कबीर जी का भजन है, तत्व ज्ञान से भरपूर। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, असत्य के बीच में छुपा हुआ परम सत्य। एक जबरदस्त मलबा असत्य का, जिसका नाम संसार। और उस मलबे का एक छोटा सा स्वरूप, जिसका नाम शरीर। एक बड़ा मलबा, एक छोटा मलबा, और ऊपर मलबा होने के कारण जो हमको उपलब्ध है, प्राप्त है, हमारे भीतर है, वो हमको नहीं मिल रहा। कितनी विडंबना। जो मेरे ही भीतर है वो मुझको नहीं मिल रहा, और मेरे भीतर का जब मिल जाता है तो आप कहीं भी दौड़ना छोड़ दो। अब तब तक दौड़ना चालू रहेगा जब तक आपके ही भीतर, मलबे के भीतर जो सत्य है, इस झूठ के बीच में जो सत्य है, वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे पागल मृग कस्तूरी का सर्जन ही उसने किया। स्वयं के ही जीवन के सत्व के रूप में, जीवन का जो पूरा का पूरा अर्क है, उसका नाम कस्तूरी है। सबसे कीमती चीज, और उसने उसका सर्जन किया, और उसने उसको नाभि में रखा। जब सुगंध आने लग गई तो भागने लगी, इस भ्रम में कि वो कहीं बाहर है। और इतना भागा कि मर गया। और मृग की भांति जगत सारा भाग रहा है कि परमात्मा कहीं बाहर है, और मर रहा। कितने जन्म परमात्मा के लिए भागे होंगे हम लोग, हमको क्या पता है। तो इसको कहते स्थान का चूक जाना। जिस जगह वो है उस जगह न खोज करके, जिस जगह वो नहीं है उस जगह खोज करता। कैसे मिले जहां वो है ही नहीं। नाभि में कस्तूरी है, जंगल में खोज है। सत्य स्वयं में है, सत्य रूपी गुरु स्वयं में है, और बाहर कहीं कुछ नहीं बनता, कुछ बनेगा भी। यानी ज्ञान की परितृप्ति कभी भी नहीं होगी जब तक आप बाहर जाते हो। लाख पुस्तकें पढ़ लो, लाख खरीद लो लिटरेचर सत्य के बारे का, है ही बीच में। ये बोध जब हो जाता है तब सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे। सतगुरु कोई देहदारी नहीं है, क्योंकि देहदारी तो नाशवान होता है। कि आप फिर नाशवान को ही चाहते हो, आप भी नाशवान, और जिसको चाहते हो वो भी नाशवान। नाशवान को नाशवान मिलकर के क्या होगा? क्या दो नाशवान इकट्ठे हो गए तो एक अविनाशी हो जाता है? हमारे अंदर की प्यास भूख जो है अविनाशी की प्राप्ति है, और दो नाशवान इकट्ठे, चेला नाशवान, गुरु नाशवान, दो इकट्ठे हो गए तो अगर दो इकट्ठे होने से फिर हो जाता है अविनाशी मिल जाता है। कैसे मिलेगा? असंभव है।
पहले थे, एक नाशवान ऊपर रख दिया और तो क्या हो गया, दो नाशवान इकट्ठे हो गए। तो गुरु की खोज सदा अपने जीवन की गहराई में जाकर के करनी पड़ती, और वही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वह भास होगा कि वो गुरु, भास और चीज है, वास्तविकता और चीज। इसलिए भास को सपना कहा। एक भिखारी है, अपने भिखारीपन के प्रति उसके चित्त के अंदर बहुत दिनों से दुख है। लोगों के सुख को देख रहा, ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है। तो फिर चित्त के अंदर सुख की प्यास ज्यादा जग गई है। भूखा पेट, खाने को भी नहीं मिला, रात के सो गया टूटी चारपाई पे। टूटी चारपाई पे सोते सोते, क्योंकि जिसका उसने चिंतन किया है वही उसको स्वप्न में आएगा। चारपाई पर सो गया भूखे पेट, पानी जैसे वैसे पी करके, और सारे उसको राजापन के स्वप्न आता है। मेरा राज्याभिषेक हो गया है, मेरे सिर पर मुकुट रखा हुआ है, चारों तरफ मेरे लोग नृत्य गान कर रहे हैं, और चारों तरफ चम्मर ढाए जा रहे हैं, और सर स्वागत में जनता की जनता आ गई है। टूटी चारपाई पर सोया है, और सपना सोने के पलंग के आ रहे हैं। इतने में क्या हो गया, फिर जब राजा बन गया तो राजा का शत्रु तो होगा। अब भूखा मर रहा है, थोड़ा सा आटा कोई दे गया था, ऊपर छिक्के पर घड़ूदी रखी थी, कुत्ता आटा न खा जाए, तो घड़ा उस पर छिक्के पर रखा हुआ है, और सपना राजा वाले आ रहे, बादाम का हलवा बना है, पिस्ते का हलवा बना है, फलाना बना है, फला लोग बना रहे, लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। जब राजा हो गया तो शत्रु भी होगा, शत्रु का सपना आ गया। सपने में पहले राजा का सपना आया, सब कुछ भोग, सपने में ही भोग लिया उसने, खाना भी खा लिया, सब पकवान खा लिए, सब स्वागत हो गया, रथ यात्रा निकली, सब कुछ इसका हो गया। आगे आ गया शत्रु, शत्रु आते ही उसको, जब सोता था तो कुत्ता आता था तो लाठी साथ पे रखता था, चारपाई उठाई लाठी, शत्रु का सिर फोड़ने के लिए लाठी ऊंची की, थोड़ा सा आटा था पाइया भर गडूली में, वो लाठी से टूट करके सारा आटा जो था वो भी चला गया। उनको सपन में जो होता है वो भी चला जाता है। मिलना तो क्या है, सपन में जो होता है वो भी चला जाता है। हमारी लाठी घड़ा फूट गया, सारा आटा बिखर मिट्टी, दो फुलके से भी वंचित हो गया। इसमें तत्वज्ञानी पुरुष जब जाग जाता है, तब जब बोध हो जाता है, तब वास्तविक गुरु कहाँ है इसका परम बोध हो जाता है, तब स्वप्न में से जाता है। अब फिर अपने ही जीवन में उसकी खोज करने लगा। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए। और हाँ, अंतर के पट खुल गए, पट बाहर नहीं है। आप दूरदर्शन के लिए पट लगाते हो, जाते हो, घंटे घंटे द्वारकाधीश के आगे सामने खड़े रहते, 2-3 दिन की यात्रा करके जाएंगे, और वो पट खुलेंगे, पट खुलेंगे, पट खुलेंगे, पुजारी जो पट खोलता है वहां जाकर के खड़े हो जाएंगे और मान लेंगे पट खुल गए, दर्शन हो गए। बनावटी काया को बनावटी भगवान के दर्शन हो गए, असली के तो दर्शन यूं की यूं रह गए, क्योंकि वो पट कोई पुजारी नहीं खोल सकता जो आपके अंतर का पट।
सकता नहीं। जब उसकी तसल्ली हो जाती कि सचमुच मेरे दर्शन के लिए इसने जो करना चाहिए था वो सब कुछ कर लिया, बाहर से सब प्रकार से ये मुक्त हो गया है, अब दर्शन के लायक हो गया है, फिर स्वयं पर डाला हुआ बुलका वो स्वयं ही त्याग देता है और दर्शन में। अंदर के पट खुल गए, अंदर में ही था तो उस पर डाला हुआ पट भी अंदर में ही था। और वो कौन सा पट? अज्ञान रूपी पट। और इससे बड़ा सख्त पर्दा और कोई नहीं है। ये तो आपके घूमते तो कुछ भी नहीं है, वो तो लोहे से फौलाद से भी ज्यादा कठिन घूमता, वो अपने को डाल करके बैठा हुआ। बाहर देखता है कौन सच्चा दर्शन का अभिलाषी है, और ऐसा इतना भारी पर्दा भी मैं तब हटाऊंगा जब दर्शन का सच्चा अभिलाषी कोई मेरे को मिल जाए। ज्ञान की ज्योति जली घट भीतर, कोटि कर्म सब जल गयो। ज्ञान की ज्योति जली घट भीतर। अब बताओ भला दीपक के लिए बाहर की सामग्री कौन सी है? भीतर के दिए के लिए कहां से तेल लाते हो आप? भीतर के दिए के लिए कौन सा भांडा है? बाहर के दिए के लिए तो भांडा चकोरा लेना पड़ता है, कटोरी लेनी पड़ती है, बाहर की रुई लेनी पड़ती है, बाहर के हाथों से उंगलियों से उसकी बाटी बनानी पड़ती है, बाहर की अग्नि लेकर के उसको लगानी पड़ती है, तीली लगानी पड़ती है माचिस से। सब कुछ बाहर का, बाहर के दिए के लिए सब कुछ बाहर का। लेकिन एक भीतर दिया है, उसके लिए बाहर का कोई काम कर नहीं। और भीतर के दिए का कोई आकार नहीं, बाहर के दिए का आकार है, शेप है। चाहे मोमबत्ती जला, मोमबत्ती का भी आकार है। अब ये निर्गुण निराकार दिया इस सगुण साकार के बीच में रखा हुआ, ये निर्गुण निराकार का दिया ज्ञान के स्पर्श से जल जाता है। कोटि भानु मेरे भयो उजाला। देखो अब कहता है उजाला, देखो कितना उजाला करोगे आप बाहर के दिए जला जला करके। कोटि भानु कितना उजाला, कहां अंधकार छुपा रहेगा, कहां बैठा रहेगा अंधकार। कोटि भानु करोड़ों सूर्य जैसे तपते हैं, प्रकाशित होते हैं, मध्याह्न में आ जाते हैं, उतना उजाला। यानी तमाम प्रकार के शंकाओं का खात्मा, कोने में भी शंका नहीं रहेगी, तरेड़ में भी शंका नहीं रहेगी, कहीं न कहीं इतना झगमग झगमग उसकी हर किरण हर जगह पर पहुंच गई है। अब आपको पहचान कैसे नहीं होगी कि कहां माया बैठी। अनंत रूपी ये माया कभी कुर्सी के नीचे छुप करके बैठती है पत्ताधारियों से, कभी सन्यासी के मठाधीश के आसन के नीचे छुप करके बैठती है ठगने के लिए। कहां किस रूप में बैठेगी आपको कुछ पता नहीं। तभी तो कभी भी एक भजन में कहते कि माया ठगनी मैं जानी, ब्रह्मा के घर बन बैठी ब्रह्मानी। ऐसा रूप लेकर के बैठी कि आपको शंका ही न जाए कि ब्रह्मा के घर माया कैसे हो सकती है, और ब्रह्म ही है। लेकिन बाबा वहां भी वो बैठी हुई है, ब्रह्मानी बन करके बैठी है। आप इंद्र पर भरोसा करते हो, धोखे में पड़ जाओगे, वहां भी वो बैठी हुई है इंद्राणी बन करके। शिव के घर शिवानी भवानी बन करके बैठी, कहां जाओगे?
ऐसी वो है केवल एक परमेश्वर के पास ठगनी नहीं बैठी है, बाकी सब जगह ठगनी बैठी है। पुजारी के पास पुजारन बन के बैठी है, किसी जगह पर ठगनी बैठी है, उषा माता जी आप रक्षा करते, किसी जगह छावनी वाली बैठी आप रक्षा करते, माता फलानी माता फलानी माता फलानी माता फलानी माता पट्टी वाली माता फलानी। अब यही तो कबीर कहता है, सब जगह ठगनी बैठी है। अब तेरे को पहचान न होने के कारण तो फंसता चला जाता। कोई कहती तेरे घोड़े के दर्द मिटा देंगे, कोई कहती तेरी छाती का दर्द मिटा देंगे, कोई कहती तेरा सिर का दर्द मिटा दूंगी, कोई कहता तेरा फलाना का दर्द मिटा दूंगी। असली दर्द हमारी ये नहीं है, ये तो सब काया के दर्द है। असली हमारे दिल का दर्द है, सत्य का साक्षात्कार, वो कौन मिटाती है? मिटाती है वो माता लाल दी, जो हमारे हृदय की असली पीड़ा यातना तमन्ना वो है कि हम अपने निज स्वरूप को देखें। हमको चाहिए आत्मदर्शन। ज्योत प्रकट करती है, बाहर की ज्योत प्रकट करती है, थोड़ी देर के बाद मिट जाती है ज्योत, लेकिन अंदर ज्ञान की ज्योति कहाँ प्रकट कर रही है? और ज्ञान की ज्योति से प्रचंड कोई नहीं। तो यही तो बता रहा है कबीर कहता है, कोटि भानु भय उजाला, इतनी ज्योत कौन प्रकट करेगा? ज्ञान की ज्योत। कोने कोने से जो आपका अंधश्रद्धा और अंधेरा सब मिट जाता है, अब फिर आपको कोई ठग नहीं सकता। जिंदगियां कितनी बीत गई ठगते ठगते। कभी तो ठगी से छुटकारा होना चाहिए। तो कोटि उजाला हो गया। अब वो उजाला कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां उसने प्रवेश नहीं किया। अब जब मेरे को सब जगह का पता है, सब जगह उजाला पहुंच गया है, तो आपको अपनी कुर्सी के नीचे का सांप नहीं दिखाई देगा। उजाला नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। आपकी बुद्धि के अंदर के वहम रूपी सांप है, वो आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उजाला नहीं पहुंचा। इसीलिए अंधश्रद्धा के नाम पर पूरी दुनिया लूट रही है, चाहे ईसा मसीह के नाम पर हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर के नाम पर हो, चाहे सत्य साई बाबा के नाम पर हो, चाहे किसी भी नाम पर हो। दुनिया क्यों लूट रही है? ये उजाला नहीं पहुंचा। आपके आसन के नीचे बिच्छू है, कैसे पता लगेगा? तो काट लेगा तो चिल्लाओ, पता कैसे लगेगा? इसलिए कहता है ज्ञान का उजाला, कोटि कोटि भानु जितना उजाला जब जीवन के अंदर प्रकाशित हो जाता है,